अगर वेद और सरू की कुंडलियां मिलेंगी तो ही शादी की बात आगे बढ़ेगी। Really, Mom? क्या है माँ? ये क्या नया है? माँ, ऐसी तकियानुसी बातों पर मैं भरोसा नहीं करता और मैं चाहता हूँ आप भी ना करें। मैं सरू से शादी करूंगा, चाहे हमारे ग्रह नक्षत्र मिले या ना मिले, हमारा फैसला नहीं बदलेगा। माँ, वेद, जब बात बच्चे की जान पर आती है तो कोई भी माँ उस बात पर यकीन करती है जिसमें उसके बच्चे का सुकून छिपा हो, सलामती छिपी हो। और आज बहुत बड़ा हादसा होते हुए बचा है। कल को अगर इससे बड़ा कोई हादसा हो गया तो? आप तो ऐसे कह रही हैं माँ जैसे आज से पहले मेरी जिंदगी में ना कोई प्रॉब्लम हुई है, ना कोई दिक्कत, कोई परेशानी ऐसा हुआ है ना माँ। पर क्या उसका भी लेना देना इस कुंडली से था क्या? माँ, जो आग लगी उसका कोई लेना देना नहीं है, आप खामखा सोच रही हैं। और रही बात हमारी, तो जो रिश्ते दिल और आत्मा से जुड़े हो ना माँ, उन पर कुंडली का फरमान भी नहीं चलता। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सरू से शादी करूंगा माँ, फिर चाहे हमारी कुंडली मिले या ना मिले। That's fine. वेद साहब, क्या है सरू? आपकी मासा की बात मानने में क्या दिक्कत है? मान लेते हैं ना। अच्छा, और कुंडली नहीं मैच हुई तो ये रिश्ता खत्म कर देंगे, तोड़ देंगे? हाँ, ये सगाई, ये शादी, सब कुछ बोलो। हाँ वेद साहब, ऐसी मनहूस बात बोलना तो दूर, सोचना भी मत। अब हमें एक दूसरे से कोई भी जुदा ना कर सके। ये तो कह रहा हूँ सर, फालतू की झंझटों में पड़ने की जरूरत नहीं है। माँ भी परेशान है, थोड़े दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डोंट वरी मिस मंगेतर, यू विल बी फाइन। एवरीथिंग विल बी फाइन। आज सुकून तो बहुत मिल रहा होगा तुम्हें, राइट? मेरी मर्जी के खिलाफ आज ये सगाई हो गई, कल शादी भी हो जाएगी। मेरा बेटा मेरी एक नजर से अपना फैसला बदल देता था और आज सबके सामने उसी माँ की बात ठुकरा रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ यू। ना, मैं तो बस वही समझाने की। देखा मैंने तुम किस तरह से समझा रहे थे। ये वेद की कुंडली है, एक काम करो, जाओ और ले जाके इसे जला दो। ये क्या कह रही हो आप? कुंडली जलाना तो कितना बड़ा महापाप है, अपशगुन है ये। अपशगुन की शुरुआत तो हो चुकी है सरू, और बचा ही क्या है। और जब तुम दोनों ने बिना कुंडलियां मिलवाए शादी करने का फैसला कर ही लिया है तो फिर इसकी जरूरत ही क्या है? जला दो इसे। फिर भी अगर तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा है जलाने का तो तुम मुझे अपनी कुंडली ला दो, मैं कुंडलियां मिलवा लेती हूँ। चॉइस इज योर्स, या तो इस कुंडली को जला दो या मुझे अपनी कुंडली ला कर दे दो। ठीक है, तो मैं, आप अपनी तसल्ली के लिए हमारे और वेद साहब की कुंडली मिलवा दीजिए, क्योंकि कुंडली जलाने का पाप तो मैं ना कर सकूं। देखा, हमारे देश में लोगों को श्रद्धा से इतना भला नहीं होता जितनी बर्बादी अंधश्रद्धा से होती है। और उनकी इस बेवकूफ़ी से किसका फायदा है? हाँ, मेरी कसम, हमारा। वाओ नानी, यू आर टू गुड। अब नेक्स्ट स्टेप? सरू की कुंडली करेगी उसके झूठ से पर्दाफाश। उसकी कुंडली साबित करेगी कि सरू इस घर की असली पोती नहीं है, और ऐसा होते ही सरू की सगाई टूटेगी और उसका दिल भी। ठीक है, फिर जल्दी से अपनी कुंडली बनवाओ और मुझे भिजवा दो।
एक बात, इस बारे में वेद को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है। ये क्या नहीं पता चलना चाहिए मुझे? क्या नहीं पता चलना चाहिए मुझे? क्या छुपा रहे हैं आप लोग मुझसे? नथिंग बेटा, वो तुम्हारा मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया था ना, तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट वापस लाने के लिए मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती थी। तो एक रिस्ट वॉच पसंद की है मैंने तुम्हारे लिए, तो मैं वही उसको दिखा रही थी और साथ में कह रही थी कि तुम्हें ना बताए इस सरप्राइज के बारे में। कैसे पसंद कर रही थी आप? ये हाथ तो खाली। फोन पे दिखा रही थी, अभी ऑर्डर करेंगी वैसे। राइट, फोन पे दिखा रही थी। अब ये मत कहना कि तुमको अभी दिखाऊं, कुछ तो सरप्राइज रहने दो। मॉम, मुझे लगा आप लोग फिर वो कुंडली उंडली की बातें कर रहे हैं। नहीं वे तो तुम्हारी खुशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। आई नो। चलें? जी प्लीज, लेट्स गो। आइए। ये रामनाथ जी बाबा हमारे को हमेशा किस दुविधा में डाल देते हैं। वेदसा से झूठ बोलना तुम्हारे को बिल्कुल भी पसंद ना है, लेकिन तारा जी ने अभी तो हमारे को कहा ना कि वेदसा को कुंडली के बारे में कुछ भी पता ना चलना चाहिए। इसमें मैं क्या करूं? करना क्या है, अपनी माँ से बात कर ले और अपनी कुंडली मंगवा ले। एक बार थारी और वेद की कुंडली मिल जाए ना, तो तारा को भी तसल्ली हो जाएगी। लेकिन दादी साहब मायरी तो खरेस में है, मैं उनसे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ, मैं कल सुबह खरेस जा रहा हूँ रिसोर्ट के काम से, तो मैं सरू की माँ से मिल भी लूंगा और उनसे कुंडली भी ले लूंगा, है ना? बहुत अच्छा। ठीक है। खरीज जा रहे हैं कुंडली लेने? सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। चंद्रू खरीज जाएगा कुंडली लेने और सामने आ जाएगी सरू की असली माँ। हमारा सबसे बड़ा सबूत कि सरू इस घर की असली बेटी नहीं है। कामिनी कसम, सरू की कुंडली उसकी भविष्य बिगाड़ेगी और हमारा बनाएगी। That's awesome, नानी। और जैसे ही प्रूव हो जाएगा कि सरू झूठ बोल रही है, वैसे वेद और सरू की लव स्टोरी प्लस शादी पर लग जाएगा फुल स्टॉप।